क्या आप जानते हैं कि गंगा, जिसे हम आज पवित्र नदी मानते हैं, कभी पृथ्वी पर थी ही नहीं? तो फिर यह कैसे आई? इसका जवाब छिपा है एक राजा की अथक तपस्या और उसके महान प्रयत्नों में। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के प्रतापी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की तलाश में निकले और आखिरकार महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि घोड़ा वहीं बंधा हुआ था। गुस्से में आकर उन्होंने महान आर्ष कपिल पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दिव्य शक्ति से सगर पुत्रों को भस्म कर दिया, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं, क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए गंगा के पवित्र जल से तर्पण आवश्यक था। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, लेकिन उसके वेग को कौन संभालेगा? वह इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर सकती। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोकने का वचन दिया। जब गंगा प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया। गंगा अनेक वर्षों तक शिवजी की जटाओं में ही बंधी रही। भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की। तब शिवजी ने अपनी एक जटा खोली और धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे बहते हुए कई स्थानों को पवित्र करती हुई अंततः कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। गंगा जल के स्पर्श से सगर पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गईं। भगीरथ का कठिन तप सफल हुआ और तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा। आज भी गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। वह न केवल पृथ्वी की प्यास बुझाती है, बल्कि आत्माओं को भी शुद्ध करती है। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। यदि हमारा संकल्प मजबूत हो और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों तो कुछ भी असंभव नहीं। भगीरथ ने जो किया वही आज भी हर संघर्षशील इंसान कर सकता है। धैर्य, तप और अथक प्रयासों से असंभव को संभव बनाना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही ऐतिहासिक किस्से आपके लिए लाते रहें।